क्या आपको भी देयर का यूज करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आपको भी खाली इतना ही पता है कि देयर का मतलब होता है वहां, बस इतना ही पता है? तो गाइस आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करके रहूंगा, और यही रीजन है कि आपको देयर के छोटे छोटे सारे यूज नहीं पता है, और हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक का आपको कंसेप्ट या डिटेल्स में टॉपिक नहीं पता है, और यही रीजन है कि आप इंग्लिश आज तक नहीं बोल पाए हो। आज भी मैं अगर आपको एक सेंटेंस दे दूं ना, आप इंग्लिश में नहीं बना पाओगे। क्यों भाई साहब? क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। अरे कॉन्फिडेंस आएगा क्यों? कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम यहाँ से क्लियर होते हैं, जब हमारा इनपुट बहुत अच्छा होता है ना भाई साहब, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस के साथ ही निकलता है। सो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं इस वीडियो के एंड तक, वीडियो पूरा होने तक मैं आपको देयर को लेकर इतना फुली कॉन्फिडेंट फील करवाऊंगा जो आपने कभी ना किया होगा। और गाइस आज के बाद आप इंग्लिश बोलने में बहुत ही कमाल कर जाओगे। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 17th डे में आज हम बात करने वाले एक टॉपिक की, जिसका नाम है देयर। अब देयर का मतलब होता क्या है? तो गाइस ध्यान से समझना। देयर का मतलब होता है, अगर ये जो देयर है ना, सेंटेंस के बीच में आता है हिंदी इंग्लिश में, अगर इंग्लिश वाक्य के बीच में देयर आए या फिर इंग्लिश वाक्य के लास्ट में आए, तो वहां पे उसका मीनिंग क्या निकलता है? वहां, जो आपको ऑलरेडी पता है। ध्यान से सुना, इंग्लिश वाक्य में जब देयर बीच में आता है या फिर देयर लास्ट में आता है, तब उसका मीनिंग होता है वहां। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो देयर। यहाँ पे देयर में कहाँ बोल रहा हूँ? वाक्य के लास्ट में। तो यहाँ पे इसका मीनिंग निकलेगा मैं वहां जाऊंगा। कभी कभी बीच में भी आता है, आई विल नॉट गो देयर, इफ यू वॉन्ट टू गो देन यू कैन गो। तो यहाँ पे देयर कहाँ बोल रहा हूँ मैं? बीच में। तो यहाँ पे भी देयर का मतलब क्या निकलेगा? वहां। लेकिन एक जगह बची है। अगर देयर भाई साहब आगे आ गया ना, इंग्लिश वाक्य में देयर आगे आता है, तब वहां पे उसका मीनिंग वहां निकलता नहीं है। तब वो क्या बताने के लिए आता है? जगह बताने के लिए आता है। क्या गाइस? जगह बताने के लिए आता है। ध्यान से सुनना एवरीबॉडी। क्या बताने के लिए आता है? जगह बताने के लिए आता है, प्लेस बताने के लिए आता है। तो आज हम देयर को यही समझने वाले कि देयर प्लेस बताने के लिए कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है। लेकिन इससे पहले कुछ लोगों को देयर और दियर में भी डाउट होता है। गाइस ये दो वर्ड अलग अलग है, लेकिन ये अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो देयर का मतलब तो मैंने समझा दिया, वहां होता है। और दूसरा यूज अगर देयर आगे आता है तो क्या बताएगा? प्लेस बताएगा, जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। दूसरा है दियर। दियर का मतलब होता है उनका। ध्यान से सुनना, दियर का मतलब क्या होता है गाइस? उनका। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई मार्कर, तो उसी तरह मुझे बहुवचन में बोलना हो कि ये मार्कर तो उनका है, तो मैं बोलूँगा दिस इज देयर मार्कर, दिस इज देयर मार्कर। तो ये दोनों अलग है, ध्यान सुनना। राइट, ध्यान से सुनना। ये ओनरशिप बताता है, किसी कोई चीज़ किसी की है, उनकी है, वो सेंस में यूज होता है। और ये मैं अभी बताने वाला हूँ। तो गाइस ये जो देयर है ये क्या है? ध्यान से सुनना। तो देयर इज नथिंग गाइस, बट देयर इज लाइक व्हाट? देन देयर इज। अगर वाक्य के बीच में या लास्ट में देखने को मिलेगा तो वहां होगा, लेकिन वाक्य के आगे आ गया ना तो आएगा ये जगह बताने के लिए। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, हम वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को और भी अच्छे से समझेंगे। जैसे मुझे एक एग्जाम्पल मैं आपको लाइव दे रहा हूं। अगर मुझे बोलना है इस मार्कर में इंक है, तो गाइस इंक है कहां? मार्कर में। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? जगह की। तो जब जगह की बात कर रहा हूं ना, तो चैप्टर टॉपिक कौन सा आएगा? देयर आएगा। अगर मुझे बोलना है इस रूम में 4 लोग हैं, तो भाई 4 लोग है कहां पर? इस रूम में है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जगह की। तो टॉपिक क्या आने वाला है? देयर आने वाला है। इंडिया में 29 स्टेट्स है, राइट? मतलब 28, 29, 30, राइट? सो इंडिया में 29 स्टेट्स है। ध्यान से सुनना, कहां पे स्टेट? इंडिया में। ये भी एक तरह से जगह ही है। कल क्लास में या चलो कल फंक्शन में 5000 लोग थे, तो कहां पर थे 5000 लोग? फंक्शन में थे। यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं? जगह की। तो यहां पे भी टॉपिक कौन सा आने वाला है गाइस? देयर। तो देयर क्लियर हो रहा है गाइस? क्लियर कि कब यूज होता है? तो देयर यूज होता है जगह बताने के लिए। आइए अब हम कुछ लाइव एग्जाम्पल को लाइव सॉल्व करके देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को, जिससे क्या होगा, आप उस टॉपिक को और भी मक्खन की तरह और भी अच्छे से समझ पाओगे।
पहला एग्जांपल मैंने लिखा है, मेरे मोबाइल में 10 एप्लीकेशंस है। तो भाई साहब एप्लीकेशंस है कहाँ पे? तो एप्लीकेशंस है मोबाइल में, जगह बता रहा हूँ। तो कम ऑन, वाक्य के शुरुआत में ही देयर लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करोगे देयर, कितने एप्लीकेशन है? 10 है। तो देयर आर 10 एप्लीकेशंस और 10 ऐप्स। कहाँ पर है भाई? मेरे मोबाइल में, इन माई मोबाइल। अब ध्यान से सुनना, इन माई मोबाइल ETC है, प्रेपोजिशन के साथ जो भी वर्ड जुड़ के आएगा वो हमेशा लास्ट में जाएगा। आप इस को ऐसे भी बोल सकते हो, देयर आर इन माई मोबाइल 10 एप्लीकेशंस, लेकिन दैट डजंट साउंड दैट गुड। सो प्रेपोजिशन वाला लास्ट में लिखो, देयर आर 10 एप्लीकेशंस इन माई मोबाइल। अगर मान लो 10 एप्लीकेशन है, इसलिए आर लिख रहा हूं मैं, बहुवचन है। लेकिन एक एप्लीकेशन होता तो एक वचन होता तो एक वचन टू भी आता, इज आता। मेरे फ़ोन में एक एप्लीकेशन है तो क्या बोलूँगा? देयर इज़ 1 एप्लीकेशन इन माई मोबाइल, जबकि एक एप्लीकेशन तो होता नहीं है, राइट? ओके, अपार्ट फ्रॉम जॉक्स गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड एग्जाम्पल। कल क्लास में 5 विद्यार्थी थे। गाइज कल क्लास में 5 विद्यार्थी थे। कहाँ पर थे? क्लास में। क्लास में जगह की बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर में क्या आएगा? टॉपिक में देयर। अब 5 थे यानी एक से ज़्यादा है, तो टू बी में पास्ट में क्या आएगा? वर। वॉज वेयर आता है ना, वॉज एक वचन के साथ, वर बहुवचन के साथ। देयर वर कितने थे? 5 स्टूडेंट्स। देयर वर 5 स्टूडेंट्स। कहाँ थे भाई? तो इन द क्लास। देयर वर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट? ओके, अगर मुझे एक और एग्जाम्पल बोलना हो कि कल फंक्शन में सिर्फ 500 लोग थे, तो मैं क्या बोलूँगा? देयर वर ओनली 500 पीपल इन द फंक्शन yesterday, राइट? अब गाइस एक और छोटा सा लास्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपके मोबाइल में चार्जिंग है? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो इज आगे आ जाएगा, क्या बनेगा? इज देयर क्या चार्जिंग इन योर मोबाइल? इज देयर चार्जिंग आपके मोबाइल में? तो इन योर, इज देयर चार्जिंग इन योर मोबाइल, राइट? इज देयर चार्जिंग। क्या आपके बाइक में पेट्रोल है या कार में? इज देयर पेट्रोल इज देयर पेट्रोल इन योर कार? क्या आपके मोबाइल में बैलेंस है? इज देयर बैलेंस इन योर मोबाइल? क्या आपके अकाउंट में बैलेंस है? इज देयर बैलेंस इन योर अकाउंट्स? सो गाइस इस तरह के सेंटेंस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकली। तो गाइस ये था देयर का यूज, क्या बताने के लिए आता है? जगह बताने के लिए। साथ ही साथ गाइस एक और यूज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देयर का सेकंड यूज क्या है? जब भी आप बेसलेस बातें करते हो, मतलब आपका मीनिंगफुल सेंटेंस रहता नहीं है, सेंटेंस जो होगा वो मीनिंगफुल नहीं होगा, तब भी क्या आएगा? देयर आएगा। मतलब जैसे मुझे बोलना है एक राजा था, एक राजा था। गाइस ये सेंटेंस में एक राजा था, ये वाक्य अधूरा है। इस वाक्य को जब हम बोलते हो ना एक राजा था, इससे आपको कुछ पता चलता है? राजा कौन था, कैसा था, कहाँ रहता था? मैं राजा की बात क्यों कर रहा हूँ? आपको कुछ पता चला इससे? नहीं। तो इसको बोलते हैं बेसलेस। इसका कोई बेस ही नहीं है, पास्ट में कोई बेस नहीं है, मीनिंगफुल भी नहीं है सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस की बात करने के लिए भी क्या आता है भाई? तो इसके लिए भी क्या आता है? देयर। तो मैं क्या बोलूँगा? एक राजा था, तो मैं बोलूँगा देयर वॉज अ किंग। देयर वॉज अ किंग। गाइस नॉवेल में और कई बार स्टोरी बुक में लिखा आता है वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग। याद आया? तो हम गाइस मासूम, हम इसका मीनिंग क्या निकालते हैं पता है? खास करके हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम में, किसी भी मीडियम से अगर आप हो, तो हम इसका मीनिंग निकालते हैं वहाँ एक राजा था। अरे भाई साहब ऐसा नहीं है, यहाँ पे देयर क्या बात कर रहा है? बेसलेस, मीनिंगफुल, मीनिंगलेस बात कर रहा है, राइट? तो इसके लिए भी देयर आता है, देयर वॉज अ किंग। मैं बोलूँ एक लड़का है, तो मैं क्या बोलूँगा? देयर इज अ बॉय। एक किताब है, देयर इज अ बुक विच यू शुड रीड। एक इंसान है, देयर इज अ पर्सन जो आपकी मदद कर सकता है, हु कैन हेल्प यू। तो गाइस कई बार मीनिंगलेस बात करनी हो ना, बेसलेस बात करनी हो, ऐसे वाक्य की बात करनी हो जो मीनिंगफुल ना हो या मीनिंग ना क्रिएट करता हो प्रॉपर, तब भी क्या आता है? देयर। तो गाइस ये था देयर का बहुत ही अच्छे से यूज़, मैंने आपको समझा दिया है, सारे यूज़ कवर कर लिए, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर आपको कोई और भी टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं बहुत ही जल्द आपके डाउट पे वीडियो बना के लेके आऊँगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।